Toon Tales। एक समय की बात है। मनोहर नाम का एक आदमी सूरत गांव में रहता था। वह सूरत से शहर जाने वाले रास्ते पर चाय का ठेला लगाता था। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि कोई भी उसके ठेले के आगे से बिना चाय पिए नहीं जाता था। उसको इस काम से बहुत कमाई होने लगी और उसके घर हर सुख सुविधा का सामान आ गया। लेकिन उसका अब काम करने को मन नहीं करता था, क्योंकि उसके पास अब कई महीनों के खर्चे के पैसे जमा हो गए थे। इसीलिए उसने दुकान पर जाना बंद कर दिया और पूरा दिन घर पर ही लेटा रहता। उसे ऐसे आलसी देखकर उसकी घरवाली बहुत दुखी रहने लगी और उसे समझाती, जी, ऐसे तो आपके सारे ग्राहक किसी और की दुकान पर जाने लग जाएंगे, फिर आप कमाई कहाँ से करोगे? तुम मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है दुकान कैसे चलानी है। ठीक है जी, आपकी जैसी मर्जी वैसा करो। ऐसा बोलकर उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मनोहर के ठेले ना लगाने की बात सुंदर को पता चलती है। सुंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने नौकरी के लिए बहुत पेपर दिए थे, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। उसे मनोहर की चाय की दुकान के बारे में पता लगते ही एक तरकीब सूझती है। वह सीखने में बहुत तेज था और इसीलिए उसने अपनी माँ से चाय और मठिया बनानी सीख ली। अगले दिन उसने मनोहर की दुकान के पास अपना चाय का ठेले लगा लिया। उसे इस बात का अच्छे से पता था कि लोगों को चाय पीने की आदत है और वह मनोहर की बंद दुकान देखकर उसकी दुकान पर जरूर आएंगे। और कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। जो लोग पहले मनोहर की दुकान पर चाय पीते थे, वह सभी सुंदर की दुकान पर आने लगे। सुंदर की चाय उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट थी। जब लोगों को पता चला कि वह चाय के साथ खाने के लिए भी सामान ले सकते हैं, तो सभी बहुत खुश हुए। ऐसे ही धीरे धीरे मनोहर के सारे ग्राहक सुंदर की दुकान पर आने लगे। इससे उसको बहुत अच्छी कमाई होने लगी और वह बहुत ही लगन और मेहनत से अपना काम करता। थोड़े दिन बाद मनोहर को इसके बारे में अपने दोस्त से पता चला। सुंदर ने तुम्हारी दुकान के पास चाय की दुकान लगा ली है और तुम्हारे सारे ग्राहक अब उसके पास जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी स्वादिष्ट चाय बनाता हूँ, कोई और बना ही नहीं सकता। तुम देखना, मैं कल दुकान खोलूंगा और सभी वापस मेरे पास ही चाय पीने आएंगे। ठीक है, ये तो कल सुबह ही पता लगेगा। मनोहर को पूरी रात नींद नहीं आती। वह यही सोचता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग मेरी चाय छोड़कर किसी और के पास कैसे चले गए। अगली सुबह वह तैयार होकर दुकान जाता है और लोगों का इंतजार करने लगता है। थोड़े समय बाद लोग वहां से गुजरने लगे, लेकिन उसकी दुकान छोड़कर सुंदर के पास चाय पीने चले जाते हैं। सुंदर पढ़ा लिखा होने के कारण गांव के लोगों को सुबह समाचार भी सुनाता और चाय के साथ खाने के लिए भी बना कर देता। इसी कारण सभी उसकी चाय पसंद करने लगे थे। ऐसा देखकर मनोहर को बहुत गुस्सा आता है और वह सुंदर की दुकान पर चला जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बर्बाद करने की? मैंने कब तुम्हारा काम छीना? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तभी वहाँ बैठे लोग मनोहर को समझाते हैं। एक आदमी बोलता है, इसमें पूरी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम अपना काम छोड़कर आलसी ना बनते तो सुंदर को कभी मौका ही नहीं मिलना था अपनी दुकान यहाँ चलाने का। सुंदर ने तो सिर्फ मौके का अच्छे से फायदा उठाया और अपनी गरीबी दूर की। लोगों के समझाने पर सुंदर को समझ आ जाता है कि यह सब उसी की गलती है। अगर वह अपना काम न छोड़ता और यह न सोचता कि मेरी चाय सबसे अच्छी है, तो अब उसके पास काम होता। वह उदास होकर अपने घर चला जाता है और सुंदर लोगों का धन्यवाद करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमसे हमेशा अच्छा करने वाले लोग होते हैं और हमारे एक मौका देते ही वह आगे आकर हमारी जगह ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।